कोडिंग डिकोडिंग। आज की वीडियो में हम कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ने वाले हैं, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कई वर्षों से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और अदर परीक्षाओं में भी पूछे जा रहे हैं। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि 5 पैटर्न पर, अलग अलग पैटर्न 5 पैटर्नों पर डिवाइड है। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, पहला सवाल संज्ञान SANGYAN, इसका TBOHZBO। अब प्रश्न दिया है इसमें KSMTUVX, फिर उसके बाद आने वाले स्थान पर क्या भरा जाएगा। अब इसमें पूछा ये है कि यहाँ पर संज्ञान हुआ, संज्ञान का वर्ड ये बनाया गया है, तो इसका वर्ड क्या बनेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार हम इस पर ध्यान देंगे कि ये किस पैटर्न पर चल रहा है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये फॉरवर्ड पैटर्न पर है, ये फॉरवर्ड पैटर्न पर है। STAB एक आगे बढ़ रहा है, एन के बाद OGHYZABNO। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये इसमें एक आगे बढ़ रहा है, एक जोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो सेम हम यहाँ पर भी वही करेंगे। जब आगे बढ़ रहा है तो हम भी वही करेंगे। KLSTM का NTUVWXY। तो इसका सही उत्तर ये होगा LTNUVWY। अब हम चलते हैं, ये किस पैटर्न पर था, ये था फॉरवर्ड पैटर्न पर। पैटर्न PATTER पैटर्न, ये किस पैटर्न पर था, फॉरवर्ड पैटर्न। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, NITIN, इसको चेंज किया गया है OJUJO। अब पूछा क्या है, पूछा किसका है, रमन, RAMAN, रमन का पूछा है कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम सोचे कि यहाँ पर एक बार सोचिए कि कौन सा पैटर्न इस पर लग रहा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर रिवर्स पैटर्न हो रहा है। N के बाद OIJTUIJNO। तो यहाँ पर तो रिवर्स पैटर्न फॉलो कर रहा है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसे ठीक इसी प्रकार से बनाते हैं, जैसे कि यन का ओ हो गया,
आई का जे, टी का यू, आई का जे, एन का ओ। तो रमन का हो जाएगा आर के बाद यस, ए के बाद बी, एन के बाद एन, ए के बाद बी, एन के बाद एम। लेकिन ये यहाँ पर गलत है। ये एक तरीके से फॉरवर्ड पैटर्न पर भी है। फॉरवर्ड पैटर्न जो भी ऊपर वाला है ये और एक तरीके से बना हुआ है। ये और एक तरीके से कैसे बना हुआ है देखिए, ये इसे भी गलत नहीं कर सकते, ये भी सही है। और एक इसका आंसर आएगा, इसको देखिए। ये रिवर्स पैटर्न किस आधार पर है, इसको यहाँ पर एन ओ आई जे टी यू आई जे एन ओ, यानी कि इसे सेम उल्टा कर दिया गया। इसके लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल है आर एम एन एस। अब इसे बदल दिया गया है, किसमें बदला गया है, इसे बदल देते हैं हम लोग एस के बाद टी, एन के बाद ओ, एम के बाद एन, आर के बाद एस। अब मान लीजिए पूछा है टी ओ वाई एस, तो इसका हमें बताना होगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसे हम कह सकते हैं कि ये रिवर्स पैटर्न पर आधारित है। ये वाला भी है, ये दोनों पैटर्न पर है, फॉरवर्ड पर भी है और रिवर्स पर भी है, दोनों पर है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आर एम एन एस टी ओ एन एस, तो इसे क्या किया गया है, यहाँ पर सेम इसे उठा गया है, एस को उठाकर यहाँ पर टी, एस के बाद टी, एन के बाद ओ, एम के बाद एन, आर के बाद एस। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे। एस के बाद टी, वाई के बाद जेड, ओ के बाद पी, टी के बाद यहाँ पर हो जाएगा यू, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स पैटर्न। अगर हम इसका रमन का रिवर्स पैटर्न निकालें तो इसका रिवर्स पैटर्न होगा एन के बाद एम, ए के बाद बी, एम के बाद एन, सॉरी यहाँ पर एन के बाद ओ आएगा, एम नहीं रहेगा, ओ, ए के बाद बी, एम के बाद एन, ए के बाद फिर से बी, आर के बाद एस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है एम ए एस टी ई आर, मास्टर को बदला गया है बी एन यू टी एस एफ 2 4 6 2 4 6, ठीक है। तो इसको इसमें पूछा गया है, पहले वो तो लिख लें। इसमें पूछा गया है कि खबर का क्या होगा। इसमें पूछा गया है खबर का
क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पे चलिए, तो यहाँ पर पूछा है, तो देखिए इसे कैसे ये बना हुआ है। तो m के बाद b ये कोई नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो ये आ गया है आपका, पहले यहाँ पे लिख दीजिए वो वाला। ये कौन सा पैटर्न है, रिवर्स वाला, REVERS रिवर्स पैटर्न। ठीक है, और ये वाला किस पर है, पेयर पैटर्न। पेयर पैटर्न, तो इसमें क्या ऐसे होता है, इसमें होता है यहाँ पर देखिए A B M N T U S T R S E F। तो वैसे इसे हम इसमें भी कर लेते हैं, H I K L B A B R S A B। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ये किस पैटर्न पर था, पैटर्न पेयर पैटर्न पर। अगला टाइप देख लेते हैं, अगला टाइप क्वेश्चन है, अगला टाइप 4th नंबर। अगला टाइप क्वेश्चन में है S A N G Y A N। इसको किस में बदला है, N A Y G N A S। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, इसके बदले U P S C D M, इसको चेंज करना है, और चेंज करने के बाद क्या होगा। ठीक है, इसमें ये पूछा है, तो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने के बाद मालूम चल रहा है कि ये है पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न में क्या होता है, सेम इधर का उधर हो जाता है और एकदम से उल्टा हो जाता है, पोजीशन पैटर्न हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर N N A A Y Y G G N N A A S S, सेम वही इसमें भी कर देंगे। तो इसमें हुआ है वही चीज़, सेम उल्टा हो गया है, तो इधर से हम लिखेंगे M D C S P U, ये हो गया इसका राइट आंसर। तो ये किस पैटर्न पर था, पोजीशन, किस पैटर्न पर, पोजीशन पैटर्न, ये पोजीशन पैटर्न पर। अगला और लास्ट सवाल है, अगला सवाल है 5th नंबर, N I T I N, इसको चेंज किया गया है M R G R M, और इसमें किस पूछा क्या है, तो पूछा है S A N Y A N। तो इसको बोला गया है कि इसके बदले यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें देखने के बाद मालूम हो पा रहा है कि यहाँ पर अपोजिट पैटर्न है, अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न में क्या होता है कि N M इनका सबका जो है कि अपोजिट बना होता है। N का अपोजिट M होता है, I का अपोजिट R,
T का अपोजिट G होता है, I का अपोजिट R होता है, N का अपोजिट M होता है। अगर आप कहेंगे तो हम अपोजिट वाला भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं N का अपोजिट M, तो यहाँ पर सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसे भी देख लेते हैं। I के बाद R है, I के बाद R कहाँ से आया, I का ठीक उल्टा होता है R। ये जो है कि अपोजिट पैटर्न है, इसे पहले पैटर्न लिख दे रहे हैं, वो POSIT अपोजिट पैटर्न। ये किस पैटर्न पर है, अपोजिट पैटर्न। तो इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा चलेगा सब। तो यहाँ पर N का इधर से S का होता है H, A का होता है Z, A का सीधा उल्टा Z होता है, N का M होता है, Y का होता है B, A का कौन सा होता है, A का होता है Z, N का उल्टा M होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये थी अपोजिट पैटर्न पर। हमने आपको 5 पैटर्न पढ़ा चुके हैं, जिसमें है फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, पेयर पैटर्न, पोजीशन पैटर्न और लास्ट है अपोजिट पैटर्न। इन पैटर्न से परीक्षाओं में ज़्यादा करके क्वेश्चन आते रहते हैं, और हम इस वीडियो में केवल 5 पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ज़रूरत लगे किसी फ्रेंड या मित्र वगैरह को तो मेरे वीडियो को सेंड भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।